हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि निकली है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की तरफ से। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई की तरफ से, जो है ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी टीएमसी एड 108 2022 एंड द डेट, व्हाट इज द डेट, 15 ऑफ दिसंबर 2022 को ये एडवर्टाइजमेंट आई है। कहाँ पे आई है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई से। कौन कौन से पोजीशन अवेलेबल है वो देख लेते हैं, यानी रिक्रूटमेंट कौन कौन से पोस्ट की है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है एलडीसी की, ठीक है, जो कि 18 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद अटेंडेंट जो नर्सिंग ऑर्डरली जो रहते हैं, वो जो वार्ड बॉयज़, उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट मुलनपुर पंजाब में 10 है और वाइजैग आंध्र प्रदेश में 10, ऐसे टोटल 20 वैकेंसीज है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि हमारे ट्रेड हेल्पर की है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर की जो पोस्ट है वो नर्स ए की, दैट इज नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, उसके लिए टोटल पोस्ट है 122, जो कि निकली है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में निकली है, ठीक है। और 90 जो पोस्ट है वो है वाराणसी प्लस मुजफ्फर, जो उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पे। ऐसे टोटल नर्स ए की जो पोस्ट है वो 212 पोस्ट है, ठीक है। वो जो कि लेवल 7 के अंडर में आती है। पे मैट्रिक्स कितनी है? 44,900 लेवल 7 की, लेवल 7 सेल 1 के हिसाब से, प्लस जो अलाउंसेस है वो अप्लीकेबल रहेंगे, टी ए डी एच आर ए वगैरह सब मिला के कम से कम 90 to 95,000 की सैलरी जाएगी। ओके, अपर एज लिमिट कितना है? 10 जनवरी 2023 तक, यानी मैक्सिमम 30 ईयर्स। ओके, आपका जो ओपन कैंडिडेट है उसके लिए 30 ईयर्स, प्लस जो एज रिलैक्सेशन है एस सी एस टी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। ओके, इस तरीके से वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बट मैक्सिमम ओपन कैंडिडेट के लिए वो 30 ईयर्स रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? जीएनएम प्लस आपके पास अगर ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का अगर 1 साल का क्लिनिक ये है एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, प्लस बेसिक बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक और बीएससी शॉल बी कंसिडर्ड। ओके, कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी, उन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर 30 साल के हो, अगर आपने टीएमसी से 5 साल का अगर ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का कोर्स किया है तो आपको और 5 साल बढ़ा के दिया जाएगा, दैट इज 35 ईयर्स तक वो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट है लोकेशन, आपकी जॉब ऑफ लोकेशन क्या रहेगा? सबसे पहले तो परेल रहेगा, उसके बाद वाराणसी का जो सेंटर है वहाँ का, और तीसरा है मुजफ्फरनगर। ओके, परेल में कितनी जगह है? 122 जगह है। ओके, एंड देन वाराणसी एंड मुजफ्फर में 90 वैकेंसीज है। टोटल 212 वैकेंसीज है किसकी? नर्स ए की। ओके, उसके बाद जो वैकेंसी निकली है यहाँ पे देखेंगे, नर्स बी। ओके, नर्स बी दैट इज वो निकली है, पोस्ट कितनी है? 30 पोस्ट है, 30 पोस्ट है, वो निकली है वाराणसी में और मुजफ्फरनगर यहाँ पे, जो कि है एसएनओ की जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रहती है ना, वो है नर्स बी की। लेवल 8 है इसका। पे कितना है? 47,600 के हिसाब से, प्लस अदर अलाउंसेस, ऐसे मिला के कम से कम 1.2 लाख तक इसकी सैलरी जाएगी। ओके, मैक्सिमम आपका एज कितना रहना चाहिए? ओपन कैंडिडेट के लिए 35, अगर ओबीसी है तो 5 साल, सॉरी 3 साल, देन एस सी के लिए 5 साल। ओके, क्वालिफिकेशन क्या लिखा है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, अगर है 6 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिकल का 100 बेड का, वो चाहिए। ओके, अगर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेड हॉस्पिटल में। ओके, इस तरीके से। देन प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा? जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस है तो उन कैंडिडेट को ज़्यादा ये दिया जाएगा। प्लस आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, प्लस स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आइदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पे है? ये 2 ही जगह पे है, जो कि वाराणसी एंड मुजफ्फर जो नगर है, मुजफ्फर जो है वहाँ पे, जो इसका यूपी का वहाँ पे। देन उसके बाद निकली है ग्रुप सी की पोस्ट, ग्रुप सी नहीं, सॉरी, नर्स सी की पोस्ट,
दैट इज नर्स की जो पोस्ट है वो सुपरवाइजर की पोस्ट है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 50 है, वो वाराणसी और मुजफ्फर में, और 5 जो पोस्ट है वो निकली है आंध्र प्रदेश वाइजाग में। तो टोटल इसकी लेवल 9 में आती है। इसकी पे मैट्रिक्स 53,100 रुपीज़ प्लस अदर अलाउंसेज दैट इज TAD, HRA, नर्सिंग अलाउंस वगैरह सब मिला के जाएंगी 1.4 लाख तक इसकी सैलरी जाएगी। मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स प्लस, OBC है तो 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC/ST तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग प्लस 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेड हॉस्पिटल में। BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग विथ मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेड हॉस्पिटल। ओके, उसके बाद प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कैंडिडेट जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस है, उनको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब लोकेशन। कहाँ पे इसका जॉब लोकेशन है? यहाँ पे वाराणसी, देन उसके बाद मुजफ्फरनगर एंड वाइजाग। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए हाँ, यहाँ पे सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन और द स्किल टेस्ट फॉर नर्स A, नर्स B, नर्स C। ओके, इसमें क्या रहेगा? 100 मार्क्स का, सॉरी, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश में एग्जामिनेशन रहेगा। ओके, रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का रहेगा। एक घंटे में उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 60 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज मल्टीपल चॉइस MCQ 50 रहेंगे। ईच MCQ कैरीज 2 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। ओके, नर्स A के लिए क्या सिलेबस रहेगा? GK रहेगा, जनरल नर्सिंग रहेगा, देन नर्सिंग मैथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा एंड ऑन्कोलॉजी रहेगा। नर्स B के लिए GK, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये पर रहेगा। और नर्स C के लिए क्या रहेगा? नर्सिंग नॉलेज, देन नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग कम्युनिकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड डिजास्टर, इससे रिलेटेड MCQs रहेंगे। और अगर आप ये पास हो जाते हो तो आपको स्किल टेस्ट रहेगी। स्किल टेस्ट 50 मार्क्स की रहेगी, उसमें कम से कम 25 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। ओके, उसमें नर्सिंग प्रोसीजर या कुछ सवाल आपको पूछेंगे, सिचुएशनल बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड एंड रिलेटेड टू द ऑन्कोलॉजी ड्रग्स। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, आर्टिकल्स एंड मशीन से रिलेटेड स्किल टेस्ट में आपको ये पूछेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट नर्स A, नर्स B, नर्स C के लिए रहेगा। उसमें क्या रहेगा? रिटर्न एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओके, जिसमें 50 MCQs रहेंगे। ईच MCQ कैरी 2 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, बट आपको पासिंग के लिए कम से कम 50 मार्क्स लेने जरूर है। ओपन EWS कैंडिडेट है तो 40 मार्क्स आपको SC/ST OBC के लिए चाहिए 100 में से आपको पास होने के लिए। ओके, स्किल टेस्ट क्या रहेगा? कैंडिडेट हु पास द रिटन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज। ओके, ये जो वैकेंसी है उसको कम ज़्यादा करने का पूरा जिम्मेदारी और पूरा ये अथॉरिटी डायरेक्टर TMC के आसपास रहेगी। जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 10 जनवरी 2023 के शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है। फुल तरीके से ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना है। कैंडिडेट मस्ट सेंड their candidature through the online application only. Candidate will have upload requirement document mentioned in the format at the time of filling online application. उसके टाइम में आपको पता चल जाएगी। रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट जो भी रहेगी वो सब इंटरव्यू सब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा या आपके ईमेल आईडी पे सब कुछ आ जाएगा। ओके, इनकम्प्लीट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो आपको फॉर्म अच्छे से भरना है, आपको आपका ईमेल आईडी, आपका नंबर, सब कुछ अच्छे से फॉर्म भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या क्या लगने वाला है। डेट ऑफ बर्थ, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो मार्कशीट रहेगी 4 साल के पूरे लगेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पास्ट करंट एक्सपीरियंस, वो सब कुछ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, EWS है तो वो, देन फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपको भरना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर चैनल सब कुछ। अगर आप कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर्म भरना है, आपको NOC लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है एज रिलैक्सेशन एंड एक्सपीरियंस आपको 10/1/2023 तक ही कैलकुलेटेड करेगा। जहाँ तक आपको एंड है जो फॉर्म भरोगे वहाँ तक ही आपको आपके पास उतना एक्सपीरियंस चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट बना लीजिए। ओके, एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा? ओके, एज रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने बोला है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन किस तरीके से मिलेगा? SC ST के लिए 5 साल का ये मिलेगा एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, और PWD कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 साल का। ओके, और एक सर्विसमैन के लिए उनके लिए तो एज रिलैक्सेशन एडिशनल और 3 साल का एक्सपीरियंस देंगे। एज रिलैक्सेशन अगर TMC के एम्प्लॉयज़ हो, आप TMC में टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हो, तो आपको 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, एप्लीकेशन फीस क्या क्या है? एप्लीकेशन फीस देखिए, अगर आप कैंडिडेट जो ओपन कैंडिडेट है, ओपन कैटेगरी के जो ओपन कैंडिडेट, ओपन एंड EWS के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, इन लोगों को आपको 300 रुपीज़ आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से भरने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और SC ST के मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, या ओपन के फीमेल कैंडिडेट हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन है, तो उनको फीस कोई भी भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बार फॉर्म भरने के बाद, फीस भरने के बाद आपको रिफंड नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ TMC में अगर जॉब करोगे तो उसके साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स में? अलाउंसेस है, TADA, HRA सब कुछ मिलेगा, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट सब कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपको ये करूँगा, टोटल नर्स है, नर्स B, नर्स C की जो टोटल पोस्ट देखेंगे तो नियर अबाउट 300 पोस्ट है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि टाटा की सेंट्रल ये ऑटोनोमस बॉडी है, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी की तरह ही सैलरी देती है। इसके बेनिफिट्स और बाकी के पर्क्स बहुत ही अच्छे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।